नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप का दावा, मोदी ने मुलाकात के लिए खुद किया था अनुरोध। ट्रंप के दावे से भारत की सियासत गरमाई। पीएम मोदी पर कांग्रेस ने बोला तीखा हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हाउस जीओपी में मेंबर रिट्रीट में भारत अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुरोध किया था। ट्रंप ने दोनों नेताओं के बीच मजबूत रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छा संबंध रखता हूं। ट्रंप के इस खुलासे से मोदी को भारत में विपक्ष का सामना करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें आती रही हैं कि ट्रंप और मोदी की जबरदस्त जोड़ी है। ट्रंप मोदी के लिए एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहते हैं। मोदी अमेरिका भी गए, जहां उन्होंने ट्रंप के चुनाव में प्रचार किया। कांग्रेस ने ट्रंप के इस खुलासे पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी को यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के खुलासे का खंडन करना चाहिए। ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने पीएम मोदी से मांगा जवाब। कांग्रेस ने जारी किया कार्टून। ट्रंप अगर झूठ बोल रहे हैं तो मोदी उनका साफ शब्दों में खंडन करें। कांग्रेस ने मोदी पर हमला बोलते हुए बुधवार को कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी बिना बुलाए ही अमेरिका गए थे। कांग्रेस ने इस खुलासे के बाद पीएम मोदी पर एक कार्टून भी जारी किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर मोदी को जबरदस्त मजाक उड़ाते हुए एक्स पर लिखा कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे ही अमेरिका जाकर मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए। बोले, सर मैं आपसे मिल सकता हूँ प्लीज, जिसके बाद ट्रंप इनसे मिलने के लिए तैयार हुए। अब समझ आया क्यों ट्रंप सबको गेट तक लेने आए थे मगर इनको नहीं। क्यों मोदी जी मीटिंग के नाम पर एलॉन मस्क के बच्चों को पुचकार रहे थे और भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। खैर, यह सारे दावे ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो मोदी उनका साफ शब्दों में खंडन करें, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन करवाइएगा मोदी जी। कांग्रेस से गठबंधन पर फडणवीस की चेतावनी। फडणवीस बोले, ऐसे गठबंधन अस्वीकार्य, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के बाद बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबरों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं कर सकती और ऐसे फैसले पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है। फडणवीस ने बताया कि इन गठबंधनों को खत्म करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई होगी। सीएम फडणवीस ने चेतावनी दी कि ऐसे गठबंधन अस्वीकार्य हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी से गठबंधन के बाद कांग्रेस ने 12 लोगों को किया सस्पेंड। राज्य नेतृत्व की जानकारी या मंजूरी के बिना बीजेपी के साथ गठबंधन किया गया। बीजेपी के साथ किया गया गठबंधन अस्वीकार्य। कांग्रेस। अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता बनाने पर कांग्रेस ने अपने स्थानीय नेताओं के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अंबरनाथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। एमपीसीसी उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने पत्र में बताया कि कांग्रेस ने चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ा था और 12 सीटें जीती थी, लेकिन राज्य नेतृत्व की जानकारी या मंजूरी के बिना बीजेपी के साथ गठबंधन किया गया, जो अस्वीकार्य है। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर। कहीं कांग्रेस बीजेपी के साथ तो कहीं बीजेपी एआईएमआईएम का गठबंधन। महाराष्ट्र में पुराने दुश्मन बने नए साथी। स्थानीय चुनावों में चौंकाने वाले गठजोड़ आया सामने। बीजेपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन। बीजेपी का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन। दरअसल इस तरह की खबरें सुर्खियों में बनी हुई थीं और यह महाराष्ट्र में हो रहे स्थानीय निकाय चुनावों का सच है। बीजेपी ने अपनी ही सहयोगी एकनाथ शिंदे की पार्टी को अंबरनाथ नगर परिषद से बाहर करने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। इधर अकोला की अकोट नगर पालिका में बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी अब बी टीम नहीं रही, बल्कि दोनों के बीच गठबंधन हो गया, यानी वह ए टीम बन गई। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो सबको चौंका रहे हैं। सत्ता के लिए पार्टियां अपने पुराने दुश्मनों से भी हाथ मिला रही हैं। इन घटनाओं से राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। अंबरनाथ में बीजेपी कांग्रेस एनसीपी अजीत पवार गुट की विकास अघाड़ी बनी। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से बाहर।
गठबंधन को लेकर शिवसेना का तीखा हमला, नैतिकता पर सवाल। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर हाथ मिलाया है। दिसंबर चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत से 4 सीट पीछे रह गई। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और अजीत पवार गुट की एनसीपी के साथ मिलकर अमरनाथ विकास अखाड़ी बनाई। इस गठबंधन के पास अब 60 सदस्यीय परिषद में 32 का बहुमत है। बीजेपी उम्मीदवार तेजश्री पाटिल नगर अध्यक्ष बनी, वहीं शिवसेना ने इसे अवसरवादी गठबंधन बताया है। अमरनाथ गठजोड़ पर घमासान, कांग्रेस बीजेपी की सफाई, अनैतिक गठबंधन बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा। महाराष्ट्र में बयानबाजी में आमने सामने सहयोगी दल। हालांकि कांग्रेस ने साफ इनकार किया है कि यह बीजेपी के साथ सीधा गठबंधन है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमरनाथ में पार्टी के झंडे और नाम छोड़कर कई पार्टियों के कार्यकर्ता और निर्दलीय लोग एक साथ आए हैं। यह अमरनाथ विकास अखाड़ी शिंदे गुट की शिवसेना के स्थानीय स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन की खबरें गलत हैं। वहीं शिंदे गुट के विधायक बालाजी किनीकर ने इसे अनैतिक गठबंधन बताया और बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली पार्टी अब कांग्रेस के साथ सत्ता साझा कर रही है। यह शिवसेना के साथ धोखा है। बीजेपी की तरफ से उपाध्यक्ष गुलाबराव कुरुंजुले पाटिल ने पलटवार किया। उन्होंने शिंदे गुट पर पिछले 25 सालों से भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और कहा कि शिवसेना के साथ गठबंधन की कई कोशिशें की गईं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए शिवसेना के साथ गठबंधन करना ही अनैतिक होता। तुर्कमान गेट पर एमसीडी की अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के दौरान पत्थरबाजी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, 10 से अधिक हिरासत में। 32 जेसीबी और 17 बुलडोजर से 4000 वर्ग मीटर अवैध निर्माण हटाया गया। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट के पास एमसीडी की अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब तक लगभग 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी और पुलिस बॉडी कैमरा फुटेज से अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात है। 32 जेसीबी और 17 बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाया गया। इस घटना में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के 12 नवंबर 2025 के आदेश पर की गई, जिसमें रामलीला मैदान के पास 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण को 3 महीने में हटाने का निर्देश दिया गया था। एमसीडी ने 22 दिसंबर को नोटिस जारी कर मस्जिद के 0.195 एकड़ से अधिक के निर्माणों को अवैध घोषित किया था, क्योंकि मस्जिद प्रबंधन समिति या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं दिखाए। कार्रवाई रात करीब 1:30 पर शुरू हुई। ध्वस्त किए गए निर्माणों में बारात घर, डिस्पेंसरी और कुछ दुकानें शामिल थी। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तुर्कमान गेट पथराव मामले पर दिल्ली के गृह मंत्री सख्त। गृह मंत्री ने कहा, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी पर गृह मंत्री आशीष सूद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई एमसीडी द्वारा कोर्ट के आदेश पर की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी, जिसमें कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गृह मंत्री ने साफ किया कि मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है और कार्रवाई केवल अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर हुई है। मंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। यूपी में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम काटे गए। विपक्ष बोला, लोकतंत्र की हत्या, बड़ी साजिश का आरोप। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर हमला। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन संशोधन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए जाने पर विपक्ष ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की हत्या और बड़ी साजिश करार देते हुए जांच की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि यूपी एसआईआर ड्राफ्ट सूची से 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाना जांच का विषय है। 1.13 करोड़ फॉर्म जो वापस नहीं आए, यह बड़ी साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो चिंता थी वह सही साबित हुई। करीब 3 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए हैं, यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा कुछ भी कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश से उसका सफाया तय है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख
असदुद्दीन ओवैसी ने SIR को पैक्ट और NRC बताया है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से MBBS की मंजूरी रद्द। नेशनल मेडिकल कमीशन ने गिनाई गंभीर कमियां। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपों से किया इनकार। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने गंभीर कमियों के चलते श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस से 2025-26 सत्र के लिए MBBS कोर्स की अनुमति वापस ले ली है। NMC के अनुसार कॉलेज में फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टरों की भारी कमी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम क्लिनिकल मटेरियल पाया गया। जांच में टीचिंग फैकल्टी में 39% और अन्य स्टाफ में 65% की कमी। OPD में कम पेशेंट और बेड ऑक्यूपेंसी सिर्फ 45% पाई गई। लाइब्रेरी और लैब जैसी सुविधाएं भी मानकों से कम थी। पिछले साल कॉलेज को 50 सीटों की मंजूरी मिली थी और 50 में से 44 मुस्लिम छात्रों को नीट में उनकी मेरिट के आधार पर चुना गया था। लेकिन अब इन छात्रों को अन्य सरकारी कॉलेजों में सुपर न्यूमेरी सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया। बता दें कि इससे पहले श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, जो लगभग 60 RSS समर्थक और BJP समर्थक संगठनों का एक समूह है, ने 50 में से 44 मुस्लिम छात्रों के एडमिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। समिति ने अब दावा किया कि अचानक इंस्पेक्शन उसी के कहने पर किया गया। समिति ने शुरू में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में भर्ती कश्मीर के छात्रों को UT के अन्य कॉलेजों में शिफ्ट करने की मांग की थी, क्योंकि समिति का कहना है कि इसे देश भर के हिंदू तीर्थयात्रियों द्वारा श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे के आधार पर स्थापित किया गया था। समिति की युवा शाखा ने मंगलवार को अपनी मांग पर जोर देने के लिए सिविल सचिवालय के पास प्रदर्शन किया और इसके संयोजक ने इस मामले पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.